दोस्तों, सड़े हुए टमाटर या फिर सड़े हुए सब्जियों से आप अपने घर से चूहे भगा सकते हैं। जी हाँ, सुनने में जितना अटपटा लग रहा है ये उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जी हाँ, जब हमारे घर में चूहे हो जाते हैं तो हमारे महँगे-महँगे सामानों को काट देते हैं। कई बार तो इतनी महँगी चीज़ों को काट देते हैं कि हम चाह कर भी उसे सही नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा दुःख होता है। और चूहों के घर में रहने का मतलब ये है कि वो हमारे घर में कितना सारा नुकसान कर देते हैं, हमारे खाने-पीने के सामान को नुकसान कर देते हैं। और चूहों का हो या फिर हो कोई भी कॉकरोचेस वग़ैरह, तो ये हमारे घर में हो तो उनसे हमारे घर में बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। तो इन्हीं को भगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं टमाटर, अमरूद और यहाँ पर नाशपाती। ज़रूरी नहीं है एकदम फ्रेश फल हो आपके पास, इस तरह से खराब है वो भी चलेगा। और अगर नहीं है तो उसका भी ऑप्शन बताऊँगी कि ज़रूरी नहीं है, अगर फल नहीं है या टमाटर नहीं है, अमरूद नहीं है तो आप इस रेमेडी को अपने घर में अप्लाई नहीं कर सकते। उसका भी मैं बहुत ईज़ी मेथड बताऊँगी जिससे कि आपके घर में वो चीज़ तो हमेशा होती ही होती है और उससे भी आप अपने घर के चूहों को भगा सकते हैं। तो जी हाँ, जिस तरह से मैं इससे खराब उसको निकाल रही हूँ ना, उसको आप निकाल कर अपना एक साइड में फेंक दीजिए। तो अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश ले लीजिए, खराब है तो जैसे हम खराब टुकड़े को निकालते हैं तो उसी में से भी आप थोड़ा-सा फ्रेश टुकड़ा निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं अमरूद में से टुकड़े करूँगी। अमरूद को भी आपको जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे ही आपको काटना है, क्योंकि फल जो है ना उसको काटने का तरीका मेन है इसमें। इस तरीके से हम उसके सामने पेश करेंगे कि वो इन फलों को खाने पर मजबूर हो जाएगा और इन फल को खाकर ना वो आपके घर से जाने पर भी मजबूर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अमरूद के भी 2 टुकड़े कर लिए हैं और यहाँ पर आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं और कम भी बना सकते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर सिंगल आपके पास सिर्फ अमरूद है तो भी चलेगा, खाली टमाटर है तो भी चलेगा या फिर अदर कोई भी फ्रूट है तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 स्लाइस टमाटर के लिए है, 2 टुकड़े जो है अमरूद के लिए हैं और यहाँ पर से जैसे हमारी ये नाशपाती है ना, इसमें से भी मैं 2 टुकड़े कट कर लूँगी। तो बस इसी तरीके से हम इसको बनाएँगे कि आपके घर से चूहे भी भाग जाएँ और अगर आपके घर में कॉकरोचेस वगैरह है ना तो उसका भी ऑप्शन बताऊँगी। अगर फ्रूट्स नहीं है तो भी उसका ऑप्शन बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे फ्रूट्स कट कर लिए हैं। अब इन फ्रूट्स पे हम क्या करेंगे, इनको तो साइड में रख देंगे। ठीक है, इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी बाद में। उससे पहले इनके लिए एक दावत तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है फिटकरी। फिटकरी आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में रेड वाली है तो रेड वाली ले लीजिए, व्हाइट वाली है तो व्हाइट वाली ले लीजिए। अगर रेड वाली मिल जाती है तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर चूहे आपके घर में बड़े-बड़े हैं तो। अगर छोटे-छोटे हैं तो आप व्हाइट वाली भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर व्हाइट वाली ले रही हूँ क्योंकि मेरे घर में तो चूहे हैं ही नहीं, ना बड़े हैं ना छोटे हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से छोटा-सा मैंने टुकड़ा लिया है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं चाहिए। आपको बनाने का तरीका मैं जैसे बता रही हूँ, आपको सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है अगर आपके अपने घर से चूहों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो। वीडियो थोड़ा-सा ब्लर कर रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कैमरे में ना थोड़ी-सी पता नहीं क्यों ब्लरिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी। बहुत कोशिश करने पर भी थोड़ा-सा ब्लर हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितनी फिटकरी रखी है, ये 1 चम्मच के करीब पाउडर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपके पास पिसी हुई फिटकरी है, तो आप यहाँ पर 1 चम्मच पाउडर ले लीजिएगा। तो बहुत ईज़िली हमारी जो फिटकरी है ना वो क्रश हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने फिटकरी जैसे ही क्रश कर ली है ना, अब इसी में हम क्या करेंगे, जो एकदम बहुत तीखी वाली जो लाल मिर्च होती है या फिर हरी मिर्च होती है उनका इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये वाली जो हरी मिर्च है ना, इतनी ज़्यादा तीखी है कि अगर ज़रा-सा भी टच हो जाए हाथ से काटते समय या फिर इनका इस्तेमाल करते समय तो 2 दिन तक जलन शांत नहीं होती है। तो उतनी ही तेज़ आपको मिर्च यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिर्च इस तरह से बढ़िया से इनको कूट लूँगी। जितना बारीक मैं इन्हें कर सकती हूँ उतना बारीक इन्हें कर लूँगी। मतलब क्या है कि जितना आप बारीक इन्हें पीस लेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया ये बनकर तैयार होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करके अच्छे से पीस लेनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसे ना किसी भी अलग कटोरी में निकाल लीजिए। कटोरी में निकालने के बाद इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ डालनी है आपको। उसके बाद ये हमारा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी बनकर तैयार हुई है कि जिससे ना आपके घर के चूहे भी जाएँगे और कॉकरोचेस भी जाएँगे। बस आपको इस्तेमाल थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना है दोनों के लिए। तो चूहों के लिए जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे मैं बता रही हूँ वीडियो में आपको वैसे करना है। कॉकरोचेस के लिए भी मैं आपको डेमो करके नहीं दिखा रही हूँ लेकिन हाँ बता रही हूँ कि आपको कॉकरोचेस के लिए क्या करना है। अब इसमें यहाँ पे डाल दिया है मैंने बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने इसमें अच्छा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है जिस भी बर्तन में आप ले रहे हैं इन चीज़ों को उसमें भी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पानी का इस्तेमाल हो गया ना तो बेकिंग सोडा जो है वो अपना काम यहीं पर खत्म कर देगा, फिर चूहों के पेट तक तो जाएगा ही नहीं है। तो उनके पेट में क्या दिक्कत पैदा करेगा, इसलिए आपको इसमें पानी का इस्तेमाल कतई नहीं करना है। अब आपको एक-एक टुकड़ा लेना है, जितने भी हमने ये फ्रूट्स कट किए हैं, उनमें जगह बना लेनी है थोड़ी-थोड़ी सी।
किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास फ्रूट्स नहीं है तो आप आलू ले लीजिए। देखिए आलू ना बहुत कॉमन चीज होती है, उनमें भी आप इसी तरीके से कट लगाकर और थोड़ा सा सर्कल में अंदर से खोखला कर लीजिए उन्हें, और इसमें मटेरियल जो आपका ये भर दीजिए। तो इसी तरीके से सारे टुकड़ों को मैं कर तैयार करूंगी। जब तक मैं इन्हें तैयार कर रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप इन सब चीजों में से किससे बहुत ज्यादा परेशान है। आपके घर में कॉकरोचेस बहुत ज्यादा हैं या चूहे बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आपके घर में चूहे हैं तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया। अगर आपके घर में कॉकरोचेस हैं तो आपने क्या करना है कि इसी मटेरियल में ना आपको थोड़ा सा कपूर ऐड कर देना है, ठीक है, या फिर नैप्थलीन बॉल ऐड कर देनी है। और बस आपको इसको क्या करना है, छोटे छोटे से कागज में लपेट कर हर उस जगह पर रख देना है जहां पर भी आपके घर में कॉकरोचेस हैं। कॉकरोचेस ना सबसे ज्यादा किचन एरिया में होते हैं, जहां पर हमारी क्रॉकरी वगैरह या फिर हमारी कटलरी वगैरह रखी रहती है, वहां पर ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर सीलन बहुत ज्यादा होती है या फिर ग्रोसरी वगैरह होती है। तो आपने उन जगहों पर डाल देनी है। नॉर्मल नैप्थलीन बॉल रखेंगे ना आप तो इतना अच्छे से काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसे कपूर के साथ और मिर्च के साथ और बेकिंग पाउडर के साथ, सॉरी बेकिंग सोडा के साथ इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके घर से कॉकरोचेस भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। तो देखिए इसी तरीके से मैं टमाटर के टुकड़े को भी इस तरह से फिल कर रही हूँ। अब आपको देखिए मैंने कॉकरोचेस का भी बता दिया और चूहों का भी बता दिया। अब इनको इसमें ना कैसे रखना है, कहाँ कहाँ पर रखना है, मेन चीज ये होती है। हम छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं कि हम रेमेडी को बना तो लेते हैं, लेकिन हम जब उन्हें जहाँ रखना चाहिए ना वहां नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर से चूहे जाते नहीं है। फिर आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि कोई रेमेडी काम नहीं करती। देखिए कोई भी चीज होती है ना, ये जो चीजें होती हैं ये काम 101% करती है, बस थोड़ा स्लो करती है। क्योंकि देखिए जब ये चूहे इसे खाएंगे ना, क्योंकि ये सारी चीजें हम उनके लिए दावत लगा रहे हैं, तो इन्हें जब वो खाएंगे तो उनके पेट में अजीब सी बेचैनी घबराहट होगी, जिसकी वजह से वो आपके घर से जरूर जाएंगे। और चूहों का आना मतलब हमारे घर में गंदगी तो फैलाते ही फैलाते हैं और नुकसान भी बेइंतहा करते हैं। और अब इन टुकड़ों को आपको जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आपने रख देना है। तो पहला टुकड़ा जो है ना वो सबसे जरूरी जगह, देखिए एक तो हमारा जो किचन होता है ना, स्पेशली जो गैस होती है उसके पास तो आपने जरूर ही रखना है, क्योंकि गैस के आसपास क्या होता है, नॉर्मली हमारे खाने पीने की चीजें थोड़ी बहुत गिर जाती हैं, जिसकी वजह से चूहों का जरूर आना जाना होता है। और जब भी आप रेमेडी का इस्तेमाल करें तो कोशिश कीजिए कोई भी खाने पीने की चीज आपके घर में खुली ना रखी हो, क्योंकि अगर उन्हें और चीजें मिलेंगी तो वो इन चीजों को नहीं खाएंगे। फिर आप अगर डस्टबिन वगैरह क्लीन होना चाहिए, कोई भी खाने पीने की चीज ओपन नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें बंद होनी चाहिए। और अगर आपके घर में इस तरह से बहुत ज्यादा स्टोर रूम है या फिर कहीं पर भी डब्बे वगैरह रहते हैं उनके पीछे छिप जाते हैं, तो वहां पर जरूर डाल दीजिए, वहां पर भी रख दीजिए। और दूसरी चीज देखिए आपने अपने मेन गेट पे जरूर रखना है, क्योंकि मेन गेट के थ्रू ना हमारे घर में चूहे जरूर आते हैं। नालियों में तो आजकल सबके घर में जालियां लग गई हैं, तो नालियों से तो कभी चूहे नहीं आते। अगर आपके घर में आ जाते हैं तो आप वहां पर भी रख दीजिए। मेन गेट पे जरूर रखिए। खिड़कियां हम लोग खोल देते हैं, देखिए शाम के समय पर खिड़की खोलना तो नॉर्मली होता है, दरवाजे खोलना तो नॉर्मली होता है। तो आप इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपके घर के चूहे भी चले जाएंगे और कॉकरोचेस भी चले जाएंगे। आई होप मेरी छोटी सी वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए